औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनको हम तैयार कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहिलाइड्स। दो तरीके आपके सिलेबस में दिए हुए हैं मैट्रिक में 10th में। डीहाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकालना, हेलोजिनेशन साथ में हेलोजन का भी निकालना। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वो प्रोसेस जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकाले जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहिलाइड। विसिनल ऐसे डाईहिलाइड जिसमें दो लगातार कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हों, विसिनल डाईहिलाइड। ये देखिए मेरा बेटा, मेरे कर्सर की तरफ देखें, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पे भी हेलोजन लगा हुआ है यानी क्लोरीन, कार्बन नंबर 2 पे भी हेलोजन लगा है यानी क्लोरीन। दो लगातार कार्बन पे अगर दो हेलोजन लगे हुए हों, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से कोई भी एटम लगा दें तो वो हेलोजन कहलाएगा। तो अगर दो लगातार कार्बन पे दो हेलोजन लगे हुए हों तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाईहिलाइड। और विसिनल डाईहिलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करानी है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन। अब मेरे कर्सर की तरफ पूरे ध्यान से मेरा बेटा देखना है। एक कार्बन नंबर 1 से अगर हाइड्रोजन निकले और कार्बन नंबर 2 से क्लोरीन हेलोजन निकले तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। दो एटम निकलने से एक जो है वो बॉन्ड क्रिएट होता है। इसी तरह अगर ऊपर वाली साइड से कार्बन नंबर 1 से क्लोरीन और कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें तो एक बॉन्ड और बन जाएगा। एक बॉन्ड नीचे वाले H और Cl के निकलने की वजह से और एक बॉन्ड जो है ऊपर वाले H और Cl निकलने की वजह से टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन और हेलोजन जो है इकट्ठी निकालना, ये इसके लिए जो है वो आपको स्पेसिफिक जो है वो कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अल्कोहल। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अल्कोहल, इसको कहते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में ही ये रिएक्शन होता है। अदरवाइज जो है ये हाइड्रोजन और हेलोजन इकट्ठी नहीं निकलती किसी मॉलिक्यूल में से। अल्कोहलिक जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मेरा बेटा क्या हुआ, एक साइड से हाइड्रोजन दूसरी साइड से हेलोजन निकली और नीचे से भी एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकली। ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन बन गया। साथ में ये जो HCl2 निकले थे वो KOH के साथ मिलके KCl प्लस वाटर। दो हेलोजन लगे हुए हैं तो इसका नाम है डाईक्लोरोइथेन। डाईक्लोरोइथेन प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड in the presence of alcohol at 100 degree centigrade makes ethane plus potassium chloride plus water। आपने लिखना कैसा है, कहता है when a vicinal dihalide is heated with alcoholic KOH, two hydrogen atom along with two halogen atoms are removed from two adjacent carbon atoms with the formation of a triple bond between the adjacent carbon atom। के अब कहता है कि vicinal dihalide को जब आप alcoholic KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो जो है वो हाइड्रोजन और दो हेलोजन जो है वो इकट्ठे निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है दो कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अगर आपने मेरा बेटा चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए जो है वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का तकरीबन कंप्लीट सिलेबस इंशाल्लाह मिलेगा और साथ में आपको 9th और 10th की जो है वो मैथ, बायो और फिज़िक्स के लेक्चर भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो है मालूमात वो भी मिलेंगी और साथ जो है वो एजुकेशनल जो है वो न्यूज़ आपको अपडेट इंशाल्लाह करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से जो है इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। विसिनल डाईहिलाइड में हमने लिया था डाईक्लोरोइथेन लिया था। अगर हम इसकी जगह पे डाईब्रोमोइथेन ले लेते तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में बनना था पहले जो है वो ब्रोमोइथेन और फिर उसके बाद एक H और एक Br निकलने से डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के दरमियान। एक और H और Br निकलने से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहिलाइड। डीहेलोजिनेशन, हेलोजन का निकाल देना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी है जो है वो लगा हुआ फंक्शन ग्रुप किसी भी अल्केन में से। डीहेलोजिनेशन, हेलोजन का निकाल देना ऑफ टेट्राहिलाइड्स। टेट्रा कहते हैं चार को।
4 हैलोजन एटम जो है अगर किसी मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं और चारों के चारों निकाल दें तो इसको कहेंगे डी हैलोजनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड। तो इसके लिए हम जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। मेरा बेटा इधर आ जाए ज़रा पूरी तवज्जो से। कार्बन नंबर 1 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 2 पे भी 2 क्लोरीन लगे हैं, ये टोटल हो गए 4 क्लोरीन। अगर 2 लगातार कार्बन पे 4 जो है वो क्लोरीन लगी हैं, 2-2 हर कार्बन पे, तो जब हम इनको जिंक से मिलाएंगे तो एक जिंक 2 क्लोरीन के साथ ऐड करेगी, जिंक क्लोराइड बन गई। दूसरी जिंक का एटम जो है 2 क्लोरीन और के साथ ऐड कर देगा, जिंक डाई क्लोराइड बन गया। 2 क्लोरीन निकलने से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और 2 नीचे से क्लोरीन निकलने से एक और बॉन्ड बन जाएगा। डबल के बाद ऑटोमेटिकली एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। इसको लिखेंगे आप कैसे पेपर में, व्हेन अल्काइल टेट्रा हैलाइड्स आर हीटेड विद जिंक डस्ट द एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइन। जब अल्काइल टेट्रा हैलाइड्स को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हैलोजन एटम जो है वो एलिमिनेट होंगे और इथाइन बनेगी, इथेन टेट्रा क्लोराइड। इसका वैसे नाम स्पेशल है 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, या फिर आप सीधा सादा ये भी कह सकते हैं टेट्रा क्लोरो इथेन। मोनोक्लोरो, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो और टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरीन है तो इसको कहेंगे टेट्रा क्लोरो इथेन। प्लस जिंक मेक्स जो है वो इथाइन प्लस जिंक क्लोराइड। एक जिंक 2 क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए एक और एग्जांपल ली है। देखें मेरा बेटा, वहाँ पे यहाँ पे देखें क्लोरीन लिए हैं, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन ले लें आप, दूसरी एग्जांपल बन जाएगी। ये देखें टेट्रा हैलाइड है, टेट्रा ब्रोमोइथेन। जिंक, एक जिंक ने 2 हैलोजन के साथ ऐड कराया, जिंक हैलाइड बन गया, जिंक ब्रोमाइड। नीचे भी जो है 2 ब्रोमीन और एक जिंक मिलके जिंक ब्रोमाइड बन गया। 2 ब्रोमीन ऊपर से निकलने की वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और नीचे से 2 ब्रोमीन और निकलने की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमने तैयार करने हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। 2 तरीके हैं तैयार करने के अल्काइन। पहला तरीका जो है वो था डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, और दूसरा मेथड मैंने आपको कराया डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड के 4 हैलोजन अगर एटम लगे हुए हैं किसी मॉलिक्यूल में, जिंक डस्ट से रिएक्ट करवा के चारों हैलोजन निकाल दें तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।